अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ आलू की टिक्कियाँ, जो कि बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। आलू के कटलेट्स भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये सारी चीज़ें चाहिए मुझे आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए, और बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है, और ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले जो है वो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, तकरीबन 4 अदद, और उनको अच्छी तरह से मैंने कर लिया है मैश। और उसके बाद जो है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज, उनको अच्छी तरह से चॉप कर ले, हरा धनिया और हरी प्याज, और तकरीबन 5 से 6 जो है वो हरी मिर्ची, इन सबको आप अच्छे से चॉप कर ले, और वो भी आलू में कर लेंगे हम मिक्स। और उसके बाद जो है हम तकरीबन 2 टेबल स्पून अनारदाना, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा, ये सारी चीज़ें भी हम आलू में शामिल कर देंगे। बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी है और बहुत इजी और बहुत क्विक है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला और 1 टीस्पून लाल मिर्ची कुटी हुई और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ले लेंगे। ठीक है, नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और स्पाइसेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये कबाब जो है वो मतलब थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं। तो हम हाफ़ टी स्पून जो है इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्ची ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। बहुत मज़े का काली मिर्ची का फ्लेवर आता है, और हरी मिर्ची काली मिर्ची इन दोनों का टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद जो है वो हम पहन लेंगे ग्लव्स, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस डाले हैं, तो ग्लव्स के बगैर मैं इनको नहीं मिक्स कर सकती। तो हम पहन लेंगे ग्लव्स और अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। और अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब मैंने तकरीबन 1 कप के करीब बेसन लिया, और उसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा नमक, तकरीबन 2 से 3 चुटकी नमक, और 1 चुटकी जो है वो मीठा खाने का सोडा। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर जो है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम है, और 2 पिंच जो है वो हमारी हल्दी है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और याद रहे कि हमारा जो बेसन था उसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और 1 कप के करीब हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लेंगे, और उससे हम अपना डो बनाएंगे बेसन का। ठीक है, क्योंकि नीम गर्म पानी जो है उससे बहुत स्मूथ और अच्छा सा डो बनता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, बेसन का एक बहुत अच्छा सा डो बना लेंगे। ना ज़्यादा थिक बनाएंगे ना ज़्यादा लिक्विडी बनाएंगे, इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जा रहे हैं और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करते जा रहे हैं। ठीक है, आप भी सेम इसी तरह से कीजिएगा। अगर ज़्यादा पानी ऐड हो गया तो बेसन ख़राब भी हो सकता है, बहुत लिक्विडी हो जाएगा। और बहुत स्मूथ सा एक मैंने बेसन का लिक्विड बना लिया है, कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी देखें। ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पानी वाला होना चाहिए, बस इस तरह होना चाहिए। जो आलू की टिक्की हमने बनाई है वो अच्छी तरह से हम इसमें डिप कर सकें। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। तो अब हम आते हैं टिक्कियाँ बनाने के प्रोसेस पे। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, हाथ पे लगाएंगे, और उसके बाद हम जितने साइज़ की आपको टिक्कियाँ चाहिए बाउल का शेप बनाएंगे, और दबे हाथों से इस बाउल को हम राउंड भी करते जाएंगे, और मतलब इसको दबाते भी जाएंगे और साथ साथ टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाई है, आप चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। अच्छा जी, 1 बाय 1 करके हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे, और मैंने भी तकरीबन सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब जो बेसन है तो उसमें ये टिक्कियाँ 1 बाय 1 करके डिप करके, और इसको एक कोटिंग लगा के बेसन की, और हमने ऑयल जो है वो गरम कर लिया है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, और ऐसे करके हम सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे, और बहुत ही मज़े की बनती है, और बहुत ज़बरदस्त एक कोटिंग आ जाती है इसके ऊपर। आपने अंडे वाली टिक्कियाँ भी खाई होगी और ब्रेड क्रम्ब वाली भी खाई होगी, लेकिन आप लोग ये टिक्कियाँ खा के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़े की बनती है। तो देखें कि देखने में कितनी मज़े की आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में तो बहुत ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।